लेट्स गो। जोर से बोलो जय माता दी। रेडी? योर टाइम स्टार्ट्स इन 3, 2, 1 गो। ओ महान बुद्धिमत्तों का झुंड सुन सारी रात अब ऐसी रात रखने में आत्म साथ साथ बोलो क्या करेंगे। नाटक करेंगे, नाटक करेंगे, नाटक करेंगे, नाटक करेंगे, नाटक करेंगे, नाटक करेंगे। ओ आ गई, आ गई, आ गई की टोली आ गई। अरे आ गए, आ गए। हमारी एंट्री यार प्रगति बजी घंटी यार टन 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 हे टन 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 हे राजा की कमेंट्री यार पैसों की गारंटी यार टन 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 हे टन 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 हे सच्चाई झूठी करना नाम नहीं सुधरना फूटने लगा है तानाशाही का झरना हमेशा की मरम्मतें होना कोई वारंटी यार टन 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 हे टन 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 हे ये टीआरपी पैसे वैसे ना यूं मारो देखो ना लालच के दाने झूठे सबके सारे बिकते हैं यहाँ पे झूठे हैं इनके फसाने ओ चाहे तू बेतू पैसों की आज कस में बस में हूँ मैं ना लो तेरा भी देख तेरे बस में पीछे मेरे लोगों की पूरी पूरी कंट्री यार टन 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 हे टन 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 हे मैंने मारी एंट्री यार पैसा की बजी घंटी यार टन 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 हे टन 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 हे। नमस्कार दोस्तों, तो जैसा कि आपने देखा कैसे मीडिया और मिनिस्टर के बीच की नोक-झोंक अक्सर एक इंटरेस्टिंग मोड़ ले लेती है जब मीडिया को पैसों से खरीदकर एक नैरेटिव सेट कराया जाता है। आइए ऐसे ही एक बेमतलब का केस खड़े रहना का देखते हैं। अरे सब्जी क्या देख रहे हो? बड़े मुस्कुरा रहे हो, हमें भी तो दिखाओ जरा। अरे क्या बताए, क्या कमाल का शो है। आओ आओ तुम भी देखो। सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय शो इंडिया's गॉट पेटेंट। सो वी हैव पूजा मुखिया फ्रॉम माय शो। इधर कहीं और शो करने को नहीं मिला। चल चल इतना घटिया इंट्रोडक्शन देने की कोई जरूरत नहीं है। अरे पूजा, वैसे भी माय शो की तो ये जो है। और पूजा, आजकल मेरा कॉल क्यों नहीं उठाती हो? पूजा मुखिया ने कभी खड़े रहना को आज तक मुंह पर भाव दिया है क्या? अरे ठीक है, वैसे भी मुझे भाव मत दो। I have better taste, at least better than yours. तो guys, ये था हमारा ब्यूटी फैक्टर। अब व्यूज के लिए we have white prices. तो prices जी, यति और भूत की खोज पूरी हुई क्या? थैंक यू गाइस मुझे यहाँ बुलाने के लिए। और रही बात भूतों की खोज की, वो तो पूजा को देख के पूरी हो गई है। So shall we begin our show? So please welcome our first contestant, Mr. Gabbar. हाँ ठीक है ज्यादा उछल मत। तूने यहाँ ये लिखा है कि तुम माँ की गाली नहीं देता। हाँ माँ की गाली नहीं देता क्योंकि पसंद सी नहीं है। अरे माँ की गाली क्यों नहीं देते मेरे भाई? माँ की गाली अच्छी नहीं लगती, लेकिन बाप का, दादा का, भाई का सारी गाली देता है तेरा गब्बर। ठीक है लेकिन माँ की गाली भी दिया कर। अरे ये देश में अभी क्या हो रहा है? देश की युवा जनता को ये क्या सिखाया जा रहा है? जा नेपाली अपना कैमरा लेके आ। लेकिन सब्जी ये मुद्दा तो न्यूज़ में उठाने लायक भी नहीं है। और उसका क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन बॉन्ड स्कैम, बताइए जरा। अरे मेरी जान, तुझे क्यों सच दिखाना है? ओ मेरी जान, तेरा यूं सच बताना तो गलत बात है। अपने साथ को संकट में लाना तो गलत बात है। जब मैं तुझसे मिला तू इतना इनका था, तू याद है मुझे कितना फाइन सा था। मीडिया का भी यूं सच बताना तो गलत बात है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आरा और आप देख रहे हैं डिजिटल टीवी। जैसा कि आप सब जानते हैं कैसे खड़े देश की युवा जनता को गाली देने से बचा रहा है। फिलहाल देश की सबसे बड़ी समस्या है टीवी शोज बन चुके हैं।
बाकी तो देश में सब दंगा थी। लेकिन टॉपजी ये तो बहुत अरे मेरी जान, सच दिखाने के लिए काहे इतने दाब देते हो? दिखाओ ना ब्रिटिश का जोर। आउट ऑफ कंट्रोल, पेटेंट का करके जोर, पेटेंट का करके जोर, ट्राइसेप्स को पकड़े गोर। आउट ऑफ कंट्रोल, पेटेंट का करके जोर, पेटेंट का करके जोर, ऊर्जा की तरफ की जोर। All is well। लोग न जाने न्यू चैलेंज का क्या होगा? अरे क्या होगा? लाइफ मिलेंगे या गपले में फ्राई होगा? क्या होगा? कोई न जाने इनका फ्यूचर क्या होगा? अरे क्या होगा? कैमरा घुमा, लाइव चला, लाइव आके बाल भैया। All is well। अरे भैया all is well। अरे चाचू all is well। नमस्कार देवी और सज्जनों, कृपया करके अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि मौसम का हाल बिगड़ने वाला है और माहौल बनने वाला है। अरे आ गए, नाटक वाले आ गए, आ गए, आ गए, नाटक वाले आ गए। आओ आओ, नाटक देखो, बिन पैसे का नाटक देखो। अरे आओ नाटक देखो, बड़े मजे का नाटक देखो। साहिबान, कदरदान, मेहरबान भाइयों और उनकी प्यारी भाभी जान, आपको इस मीडिया का सलाम। आगे हम आप सभी को अपना खेल दिखाने और अपना रंग जमाने। ए जबूरे, आपका खेल दिखाएगा, सबको झूठ दिखलाएगा। तो बता, आज के नाटक का नाम क्या है? आज के नाटक का नाम है बिका हुआ चौथा आसमान। हमें दो रोजगार, वरना कर देंगे बेरोजगार, हमें दो रोजगार, वरना कर देंगे बेरोजगार, पूरी करो हमारी मांगे, वरना तोड़ देंगे तुम्हारी टांगे, पूरी करो हमारी मांगे। वरना तोड़ देंगे तुम्हारी टांगे। क्यों मचा रहे हो इतना हाहाकार? देश में बर्बाद, करप्शन लगातार, क्या कोई जवाब दे पाएगा एक भी बार? नमस्कार दोस्तों, मैं राजा रवीश कुमार। रवीश जी, अब आप ही कुछ कर सकते हैं। जरा देखिए, कहाँ का इंसाफ है? अब आप ही कुछ कर सकते हैं। कोई नहीं सुनता। हमें खुद मीडिया क्यों दिखाएगा तुम्हारी तकलीफें? क्योंकि तुम सब जग रहे हो प्रोटेस्ट, जिससे हो सकते हैं रडानी अरेस्ट। लेकिन रवीश जी, अब मीडिया वालों का तो काम ही है कि हम सब सच्चाई दिखाएं, हम गरीबों की मजबूरियां बताएं। ये कैसे नौकरीबाजी कर रहे हो आप? अरे ये तो वही बात हो गई, ऐ लकड़ी क्यों बड़ी हो जाओगे, सोचा घुस जाओगे। माफ करिएगा भाइयों और उनकी बहनों, जरा भावनाओं में खो गया था, क्षमा करिए मुझे। अरे रवीश जी, आप यहाँ इन मजदूरों के बीच ये सब आपको शोभा भी देता है क्या? अरे जी, मैं तो बस छोटा मोटा न्यूज खबर कर रहा था, ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं। अरे लगता है आप बुरा मान गए। रुकिए, आपकी जरा मैं पेमेंट चेक करता हूँ। जी, पेमेंट तो आ गई है, तभी ना मैं इंडिपेंडेंट न्यूज चैनल से न्यूज कवर कर रहा हूँ, वरना RDTV से ना जाता। अरे रवीश जी, लगता है आप बहुत बुरा मान गए। रुकिए, आपके इस इंडिपेंडेंट चैनल के लिए भी पेमेंट चेक करता हूँ। अरे लेकिन रवि जी ये तो गलत है, गलत में बीच मत जाइएगा, आपके बिना हमारी सुनेगा कौन? अरे बेटा, गलत सही सिर्फ एक सीमा तक देखा जाता है, और जब बात पेश होती हो तो ये सब कोई नहीं सोचता। और वैसे भी तुम सब मेरे लगते ही क्या हो, तो तुम्हारे लिए मैं इतने सारे पैसे छोड़ दूँ। अरे रहने दो भाई, सबकी तरह रवि जी लिस्ट में, अब कुछ नहीं हो सकता। अरे ये हुई ना बात रवीश जी, जरा देखिए तो, आपके पास सारे के सारे पैसे पहुंच गए। वाह रडानी जी वाह, 32 लाख इतने पैसे। आप तो भगवान हैं, आपके हाथ कहाँ हैं? बन गया पट्टा, तू तो बन गया कुत्ता, भागने का पट्टा देखो बन गया कुत्ता। कैसे फेंक के राजा बिछे बैठ छापे नोटे, सिर्फ छापे नोटे। रवीश जी तो बिक गए, पर क्या मीडिया सिर्फ बिकती है? आइए देखते हैं इस
व्हाट्सएप पर तो यही न्यूज आ रही है, लाहौर पे हमला हो चुका है। न्यूज सही होगी। पापा मैं वोट नहीं रुकने वाली। हाँ बेटा, लगता तो ऐसा ही है। वॉर सीधा इस्लामाबाद पर कब्जा करके रुकेगी। लेकिन पापा पाकिस्तानी मीडिया तो कुछ और ही बता रही है। देखिए अस्सलाम वालेकुम जनाब, इंडिया की 5 रफालें गिर चुकी हैं और जल्द ही 2 और गिरेंगी। पाकिस्तान ये युद्ध जीत गया है। अरे कुछ भी बोलते रहते हैं पाकिस्तान वाले। अरे झूठ है ये सब। न्यूज छापने के पास पैसे नहीं है, पूरा देश इनका लोन पे चल रहा है। लेकिन वर्ल्ड के कुछ न्यूज़ चैनल पाकिस्तानी मीडिया को सपोर्ट कर रहे हैं और कुछ चैनल इंडियन मीडिया को। अब क्या सही और क्या झूठ। अरे बिक गई है मीडिया। ये सब मीडिया हमें पागल बना रहे हैं। मीडिया में कुछ नहीं रखा, सारी मीडिया उस पगला गई है। बदले पागल को पागल कर दे जहाँ भी ये जाए। देखो करता है कैसा कंफ्यूज ये सबको। ओ मीडिया, मेरा नाम ही मीडिया है। फॉल्स न्यूज़ से हूँ भरा, जो भी है सच्चाई उसको मैंने छू करा। Come on baby, आओ करें रूम शुरू। अब आप भी बताएं किसकी बातों पर यकीन कर सकते हैं और किस पर नहीं, कौन सही और कौन गलत, ये मैं आपसे पूछता हूँ। लेकिन ये सब देखकर आपको ये तो जरूर समझ आ गया होगा कि मीडिया न्यूज़ दिखाने के लिए भी कर सकती है। अरे ओ बुड़बक, हटो यहाँ से। और आप लोग भी किस गधे की बातें सुने जा रही है? आप मेरी मानिए और आइए मेरे साथ। देखिए एक दर्दनाक हादसा, जो कि था एक मर्डर और रह गया सिर्फ एक एक्सीडेंट। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम। जल्दी यहाँ तेल छिड़को, तेल हर जगह पहुँचना चाहिए ताकि आग लगे और कोई भी बच ना पाए। अरे सब क्या कर रहे हो? हमारी जान के लिए तुम्हें क्या मिलेगा? अब तुम दोनों जल्दी जल्दी अपना काम करो। करो काम। क्या बिगाड़ा साहब? हम इसको ले आ रहे हो। हमारे नन्हे मुन्ने छोटे से बच्चे हैं, उनका क्या होगा? हमें छोड़ो। चुप हो जाओ। अब तुम दोनों जल्दी ट्रेन में तेल डालो और आगे निकलो। चुपचाप से अंदर बैठे रहो। ज्यादा कूदोगे तो तुम्हारे परिवार वालों को भी जला दिया जाएगा। ओए, वो दरवाजा बंद कर। बहुत बड़े हादसे के बारे में। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, अयोध्या से लौट रही ट्रेन में एक इंजन की खराबी के कारण वो ट्रेन आग के हवाले हो चुकी है। और इस घटना में लगभग 59 लोगों की मौत और साथ ही साथ लगभग 48 लोग पूरी तरीके से घायल हो चुके हैं। अरे मैडम जी, ये तो आपको भी पता है, ये एक एक्सीडेंट नहीं था। इसमें जरूर कोई ना कोई बड़े संगठन का हाथ है। क्या ये दिखाना सही रहेगा? अरे ओ नेपाली, तेरा काम है न्यूज़ दिखाना, ये नहीं कि मुझे ध्यान देना और समझना कि न्यूज़ में क्या दिखाना चाहिए और क्या नहीं। तुम चुपचाप रिकॉर्ड करो और अपना दिमाग अपने पास रखो। ठीक है मैडम जी। तो देशवासियों, चलते हैं लोगों को उनकी राय पूछने। भाई साहब, आप क्या कहना चाहेंगे इस हत्याकांड के बारे में? क्या बात है मैडम जी, क्या बात है? जो कह रहा था वो तो आपने कैमरे के पीछे कह दिया और खुद को मीडिया से कहते हो। उनको कहते मीडिया से, एक दिन जाएंगे सब है from AM to PM, बस करते हैं ये जान क्योंकि होने ना दे, उनको रोने ना दे, बड़े नेताओं को बदनाम होने ना दे, सच्चाई जीरो, ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ सच्चाई जीरो। तो अभी आपने देखा कि कैसे मीडिया के लिए आम परिवारों की कोई अहमियत नहीं है। मीडिया इतना बेचुका है, कैमरामैन चाहे हो जितना भी भोला, पहन के वो मीडिया का झोला। वो देता है वो खुद का होना। अच्छा लगा, टाइमिंग मिलेगा। जब तक तोड़ेंगे नहीं, तब तक छोड़ेंगे नहीं। आइए देखते हैं एक और मजेदार किस्सा। हम क्या चाहते हैं? साफ शहर, हम क्या चाहते हैं? साफ हवा, हम क्या चाहते हैं? साफ पानी,
नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कैसे दिल्ली की सड़कों पर जनता रो रही है। AQI ने लंच को टोस्टर कर दिया है। यमुना का पानी तालाब से तेजाब हो गया है। अरे साहब जी, हमें पता चला है कि बाबा जी आ रहे हैं, उन्हीं से तो स्पॉन्सर मिलेगा। इनमें क्या रखा है? आइए चलिए बाबा जी के दर्शन देते हैं। बाबा जी जरा धीरे चलो, जनता खड़ी यहाँ जनता खड़ी, दिल्ली में धुआं धुआं, दिल्ली से अब सरकारें लड़ी। बाबा जी जरा धीरे चलो, जनता खड़ी यहाँ जनता खड़ी। बाबा टिल्लू की, बाबा टिल्लू की। धागा थोड़ा इनविजिबल कर देना, कैमरे में अच्छे से आना चाहिए। बाद में बाबा जी के साथ सेल्फी भी तो लेनी है। ठीक है साहब जी। इस नारियल में दिव्य शक्तियां हैं, इसे देखते ही सांस साफ हो जाती है। वो बाबा जी वो, आपके चमत्कार से तो AQI सीधा 1000 से 10 हो जाएगा। यमुना का पानी भी दूध जैसा सफेद हो जाएगा। आजा आजा दिल्ली गोरे, आंदोलन की भट्टी गोरे, कोई साफ हवा निकाले, आग नारियल को फोड़े। आजा आजा। बिल्कुल, ये कोई विज्ञान नहीं, ये तो भक्ति का जादू है। वाह बाबा जी वाह। दोस्तों, प्रदेश का क्या करे जब बाबा का नारियल ही हवा साफ कर सकता है। अरे भाई, हवा में जहर है, यमुना में कीचड़ है, और तुम लोग प्रोटेस्ट छोड़कर बाबा का दर्शन दिखाने आ गए। अरे दिल्ली की जनता का दर्द दिखाना चाहिए था ना सको। अरे भैया, फिर TRP कैसे आएगी? TRP भी तुम्हारी हो, तबीयत हमारी खराब हो रही है, मार हम रहे हैं, और तुम लोग ये उल्टा हुआ नारियल दिखा रहे हो। अरे सर दिखाने से डरते हो क्या? या फिर बाबा ने एक लिफाफा दे दिया। अरे कैसी बात करते हो भैया? हर बार यही होता है, जनता सीखती है, मीडिया सो जाती है, हवा का दर्द, यमुना का जहर, भूख, बेरोजगारी सब चुप हो जाते हैं, जैसे कि बाबा का कोई एक नारियल। सरकार पिछले को दोषी कि हर पार्टी भी पे पब्लिक कंट्रोल मीडिया बाबा जी के नारियल में घुसे, बीच में तो जनता घुस रही है। नहीं साफ हवा, नहीं साफ पानी, और हमारी वोट का बल एक घुसता हुआ नारियल। जब मीडिया बिक जाए, सरकार छिप जाए और इंटरनेट से बाबा वायरल हो जाए, तब देश का नहीं होता, हवा भी नहीं होता, स्वास्थ्य का प्रदूषण होता है। हमें इंसाफ चाहिए, उल्टा नारियल नहीं। हमें इंसाफ चाहिए। उल्टा नारियल नहीं। बाबा टिल्लू तो है ही बेवकूफ, पर मजेदार बात कई पागलों की है जो आपसे बच करके इन जैसे बाबाओं पर विश्वास किए जा रहे हैं, और मीडिया इनको तो बस स्पॉन्सर्स की पड़ी है। जनता चाहे जिए या मरे, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए देखते हैं जब रवीश जी पर केस किया गया, हाउ विल ही टैकल दिस केस। अदालत की कार्यवाही शुरू होती है। आज का मुद्दा जनता बनाम मीडिया। अरे अरे रवीश जी, आप यहाँ यहाँ कैसे आना हुआ आपका? अरे क्या बताएं जज साहब, कहिए तो शायरी सुनाकर बताऊं। अरे तड़कती धूपती दौड़ रहा था चांदी का घोड़ा। कि तड़कती धूपती दौड़ रहा था चांदी का घोड़ा। पता नहीं कौन ले आया कचहरी मिस्त्री का हथौड़ा। साहब जरा देखिए, जनता गुस्से में है, इसलिए मेरी माने तो केस शुरू कर लीजिए। अरे हाँ हाँ, और आप दोनों जनाब इसे जल्दी से शुरू करके आज ही निपटाइए। मेरे पेट में बड़ा ही दर्द हो रहा है। जज साहब, जब देश में सच घुट रहा हो तब मीडिया का फर्ज क्या होता है? यही ना कि जनता की आवाज बने। पर यह मीडिया जज साहब क्या कर रही है? सट्टे का भाषण, जनता का शोषण, और तो और अपना नाम रोशन। ओह, क्या नींद आ रही है। मस्त छोले भटूरे खाए थे सुबह। अरे जज साहब, छोले भटूरों में इतना मजा आ गया, आइए कभी हवेली पे मुर्गा पिलवाएंगे। अरे रवीश जी, अपना मुर्गा रखिए अपनी जेब में और आइए जरा केस पर चर्चा करें। अरे सुनाई दे रहा है, बहरा नहीं हो गया हूँ। और वैसे भी आपके ये शब्द मेरी कचहरी में तो अच्छे लगते हैं, पर प्रैक्टिकली मीडिया तो अपना काम कर रही है। अरे जज साहब, आप मेरी बात तो सुनो। यमुना तो जहर बनती जा रही है, दिल्ली के लोग सांस नहीं ले पा रहे हैं,
और ये मीडिया सिर्फ एक ही नारा कहती है, पिछली सरकार भी तो यही करती थी। सॉरी मोरी मैया, ये दर्द तो अब बढ़ता ही जा रहा है। 9वां महीना है गाइस। सॉरी विनोद, तो दुबे जी आपके हिसाब से इस मामले में कभी से जिम्मेदार है ही नहीं, तो आप जाके स्टैंड अप कॉमेडी करिए। बिल्कुल सही बात है ना दुबे जी, और वैसे भी रिवायत तो चलती आ रही है और चलती भी रहनी चाहिए। अरे जज साहब, लेकिन आप सुनो तो सही, क्या जमीन घोटाले को झूठ दिखाना ये सही था मीडिया का काम? अरे यार, ये दर्द बढ़ता ही जा रहा है। डिलीवरी टाइम गाइस। कहाँ से कबीर संसार में भांति भांति के लोग, कहाँ से कबीर संसार में भांति भांति के लोग, कुछ मनुष्य कुछ देवता कुछ अति आराम को। अरे वाह, माशाल्लाह रवि जी, मजा ही आ गया। चलो छोड़ो इसे और अब आते हैं मुद्दे पे। वैसे तो मुझे मीडिया का कोई गंभीर दोष नजर तो नहीं आता, अतः हाँ मीडिया बिल्कुल बेकसूर है। सुना तू हर किसी को न्याय दिलाता है, मांगते हैं हम मुरादे तू ना आता है, साहब कद दिखाए तू, साहब है कहाँ रे तू। सर मेरी बात तो सुनते रहिए, सर ये जनता आपकी विनती करती है। ऑर्डर ऑर्डर, चलिए दुबे जी बोल लीजिए, सुन लेते हैं आपकी भी। शुक्रिया जज साहब। तो बताइए रवीश जी, आप कितने में भी कहते हैं? अरे ये क्या बक रहे हो दुबे जी? अरे जज साहब, मैं अगले शख्स को कटघरे में बुलाना चाहता हूँ जिसने अपनी आंखों से खुद रवीश जी को दिखते हुए देखा था। सॉरी विनोद, आप कोर्ट में ऐसे किसी को नहीं बुला सकते। आगे शांत हो जा, तेरी नौकरी खा जाऊंगा। कैमरामैन हाजिर हो। हाँ तो बताइए कैमरामैन साहब, आपने रवीश जी को कितने में बिकते हुए देखा था? बहुत 32 लाख, और साथ ही साथ उन्होंने मुझे खुद 5 लाख दिया था, ये देखिए। और तो और कैमरामैन साहब, आप ये भी बताइए कि क्या सिर्फ आरब जी टीआरपी के लिए काम करते हैं, और क्या ट्रेन का जलना सिर्फ एक्सीडेंट था? हाँ बिल्कुल, आरब सिर्फ और सिर्फ टीआरपी के लिए ही काम करता है, और मैंने मैडम जी को कहा था कि ये दिखाना गलत रहेगा, पर लेकिन वो नहीं सुनी, और देखिए क्या हुआ। जज साहब, मैं अपने बंदे को इस कटघरे में बुलाना चाहता हूँ जिसका नाम है बाबा टिल्लू। बाबा टिल्लू हाजिर हो। अरे ये तो ढोंगी बाबा है, ये जादू के नाम पे हम दिल्ली वालों की जाने ले रहा है। अरे पूरी बात तो बताइए बहन जी, सिर्फ हवा साफ करने का झूठ थोड़ी बोलते हैं ढोंगी बाबा। हमने तो ये भी सुना है कि यमुना का पानी साफ करा देते हैं। अरे मोहतरमा, जरा आप अपनी जगह पे बैठ जाइए, हमें वकालत करने दें। हाँ तो बाबा टिल्लू, हमने सुना है कि आप अपने उड़ते नारियल से सब कुछ साफ कर देते हैं, तो ये लीजिए उड़ता नारियल, जरा साफ करके तो दिखाइए। लीजिए, अभी साफ करता हूँ। अरे उड़ाइए बाबा, उड़ाओ। उड़ेगा भी कैसे? किसी को घर की दुकान तो उड़ाया था इन्होंने। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, अभी हमें थोड़ा डिस्प्रेशन हो गया है, इसलिए ये नारियल उड़ नहीं पा रहा है। अच्छा, तो इनको भी डिस्प्रेशन होता है और इसके चलते ये अपना नारियल नहीं उड़ा पाते। हाँ तो जज साहब, मैं बस इतना कहना चाहता हूँ आपसे कि अगर बाबा टिल्लू का नारियल उड़ाकर हवा साफ करना सही था, तो फिर रवीश जी का दिखना भी सही था, और अगर जज साहब ये सब कुछ सही था, तो फिर ट्रेन का जलना भी एक्सीडेंट था। अब आप ही बताइए साहब, क्या सही था और क्या गलत? मैं पिछले 17 सालों से उस कुर्सी पर बैठ रहा हूँ, पर आज तक कभी ऐसा केस नहीं देखा मैंने। लोग कोर्ट पर आज भी इसलिए भरोसा करते हैं क्योंकि यहाँ सच सुनाया जाता है। सभी गवाहों को मद्देनजर में रखते हुए मीडिया रिपोर्टर्स को आजीवन कारावास की सजा सुना दी जाती है। इंडिया में मीडिया आजाद है,
झूठी अफवाह फैलाना सिर्फ एहतियातन करता नहीं, इंडियन पीनल कोड धारा 105 और 153 के तहत ये भी जुर्म है। आईटी एक्ट 2000 के चलते झूठी अफवाह या नफरत फैलाना सरासर अपराध है। आरटीआई एक्ट 2005 के तहत सरकार ने जनता को सच जानने का अवसर दिया, लेकिन इस मीडिया ने वो सच भी उससे छीन लिया। अगर कोई चैनल झूठी अफवाह या फॉल्स न्यूज फैलाता है तो ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड अथॉरिटी के पास उसकी कंप्लेंट हो सकती है। साहिबान, कदरदान, मेहरबान, आज आऊं फिर से आपको झूठ दिखाने, तो बताएं जब उन्हें अपना जादू दिखाएगा।